नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। 3 केंद्र शासित प्रदेश समेत 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है, यानी SIR। चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से ही SIR 2.0 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार में भी चुनाव आयोग ने विपक्ष के कई विरोधों और दावों के बीच SIR की प्रक्रिया पूरी की और तय समय पर विधानसभा चुनाव भी सफलतापूर्वक संपन्न हुए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2.0 को लेकर भी विपक्षी दल ऐतराज जताना शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया, एक भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे, यानी वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता के नाम पहले से दर्ज हों, अब SIR के तहत उसे हटाया गया जाएगा, तब भी ममता दीदी विरोध करेंगी। बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने के आरोप लगते रहे हैं। चुनाव आयोग बस वोटर लिस्ट को संशोधित कर उसमें अवैध मतदाताओं को बाहर कर रहा है। अब ममता समेत विपक्षी दल ऐतराज कर रहे हैं। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी पूछा, आप लोग इतने आशंकित क्यों हैं? तो क्या ममता बनर्जी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को वोटर लिस्ट से अवैध नामों के कटने का डर सताने लगा, क्योंकि क्या ये उनके कोर वोटर उन्हें समझ में आ रहे हैं? ममता बनर्जी आग बबूला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को विशेष गहन पुनरीक्षण से सख्त ऐतराज है। टीएमसी चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को धांधली बता रही है। आए दिन ममता बनर्जी की पार्टी के नेता SIR के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दीदी SIR का विरोध कर रही हैं, वो भी धमकी भरे अंदाज में। चुनाव आयोग की पहल का कड़ा विरोध जता रही है। चुनाव आयोग पर वोटों की धांधली की कोशिश का आरोप, केंद्र के इशारों में आयोग पर वोटों की धांधली का आरोप। कोलकाता में रेड रोड पर निकला विरोध मार्च, कार्यकर्ताओं के साथ 4 किलोमीटर लंबा विरोध मार्च, हाथ में संविधान की प्रति लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल में किसी मतदाता का नाम नहीं कटने की दी थी धमकी। देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2.0 की प्रक्रिया जारी है। 4 नवंबर से शुरू हुई SIR की प्रक्रिया को लेकर सियासी विवाद भी गहराता जा रहा है। टीएमसी नेता कभी वोटरों के नाम कटने पर खून बहाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगाने जैसी धमकी दे रहे हैं। टीएमसी और पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी और तमिलनाडु में SIR के खिलाफ DMK ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। बिहार में SIR के समय भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बिहार में SIR को लेकर सुनवाई के दौरान ये बात साफ हो गई थी कि फेयर और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है, क्या देश में पहली बार वोटर लिस्ट बन रही है? यह काम एक संवैधानिक संस्था कर रही है। अगर इसमें कोई कमी है तो निर्वाचन आयोग को बताइए, वो उसमें सुधार कर देंगे। आप लोग इतना आशंकित क्यों हैं? आप अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करिए। अगर हम उससे संतुष्ट होंगे तो इस प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी ऐसी बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख एक बार फिर से किया जाने की शुरुआत हो गई। सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात स्पष्ट तरीके से संदेश के तौर पर आगे कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि चुनाव आयोग का इस प्रक्रिया को कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी है और यह चुनाव आयोग ही कराएगा, लेकिन हर प्रक्रिया को शक के दायरे में लाकर और उस पर सवाल उठाकर वो प्रक्रिया को ही नहीं होने देना, ये सही नहीं है। लिहाजा कई सारी बातें यहां पर इशारा करती हैं, क्योंकि बिहार की SIR के पहले भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ। देश का सवाल भी इस सब में सामने आता है। पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध क्या ममता बनर्जी की सियासी मजबूरी है? अवैध बांग्लादेशी अगर वोटर लिस्ट से हट गए तो टीएमसी का जीतना क्या मुश्किल हो जाएगा? ये हम क्या कह के ही बातें कह रहे हैं? क्या ममता दीदी के लिए देश की सुरक्षा से ज्यादा वोट बैंक जरूरी है कि वहां पर जो लोग हैं वो वोट बैंक है? क्या वो इसको इस तरीके से नहीं देख सकती कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, बहुत सारे लोग जिन्होंने जगह छोड़ दी है, बहुत सारे लोग जिनके नाम डबल ट्रिपल हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश पार करके भारत की जनता का हक मार रहे हैं, उन्हें भी हटाना है? क्या ये जरूरी नहीं? अगला, क्या ममता बंगाल में विकास के मुद्दे की जगह SIR को चुनावी मुद्दा बना रही हैं? लेकिन SIR को चुनावी मुद्दा बनाकर तो देखा जा चुका है। SIR पर जब देश को भरोसा दिख रहा है तो फिर विपक्ष को ऐतराज क्यों है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुभंकर भट्टाचार्य हमारे साथ प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस जुड़ेंगे, मीता चक्रवर्ती
प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ेंगी, विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ेंगे, विपिन शर्मा मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, रैनिक दत्ता मेरे साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रैनिक का सबसे पहले मैं रुख करता हूं क्योंकि हमारे संवाददाता